एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति, जो कब से कब तक थी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? तो आर्य ने सबसे पहले लोहा धातु की खोज की थी। उत्तर वैदिक काल के भेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था श्रमण। नेक्स्ट इज, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्व सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ज्यामिति में, ज्योमेट्री में हम शुल्व सूत्र का यूज़ करते हैं। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में पता चलता है? तो ऋग्वेद द्वारा हमें वैदिक संस्कृति के बारे में पता चलता है। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट इज, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत के लिए सामवेद आता है। स से संगीत और स से सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की है? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। नेक्स्ट इज, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो गोधन संपत्ति का मुख्य रूप है। किस मंडल में सूत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना करना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट इज, शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? यह भी बताया था किससे संबंधित है? मैथ्स से, और मैथ्स के भी ज्योमेट्री से। आर्य भारत से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो बाहर से आकर पंजाब में बसे थे। चरक संहिता से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दसराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो दसराज युद्ध जो है वो हुआ था परुणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, 1/6 भू राजस्व की दर है। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? वो कहा जाता है ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो निंक के नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो वो आपकी दर्शन पर आधारित है। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में है। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का जो दूसरा नाम है वो है जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी कौन सा है? आपका महाभारत। और महाभारत की रचयिता कौन है? तो वो है आपके वेद व्यास। नेक्स्ट इज, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो वो थे केकय स्थान के शासक। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वो होता है आपको कठोपनिषद से। नेक्स्ट इज, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? तो वो है अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो है आपकी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोगों को धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे? तो वो मिले थे अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में खुदाई के दौरान लोगों को धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले थे। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर।
कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यज्ञ के बारे में यजुर्वेद। यहाँ भी सेम ट्रिक, य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। नेक्स्ट इज वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? तो वैदिक युग की सभा मंत्री परिषद कहलाती थी। कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो थी आपकी लुहार गिरी। नेक्स्ट इज मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है। अवेस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्था ईरान से संबंधित है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और वो कहाँ बसे थे? पंजाब में। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का उपयोग करते थे? तो वो करते थे शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वो थी आपकी पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रथा। नेक्स्ट इज वैदिक काल की दो विदुखी महिला कौन सी थी? वो थी आपकी अपाला व घोषा। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो अगन्य शब्द है वो गाय के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट इज आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा आपकी संस्कृत थी। और लास्ट क्वेश्चन इज आर्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो वो की थी लोहे की। ये थे आपके 50 क्वेश्चंस वैदिक संस्कृति से रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।